Okay, students. Now we will do triangles. First exercise, that is exercise 7.1, 1, question 5. Yes. तो let's start. ये डायग्राम है. ओके, व्हाट इज, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए. ये जो लाइन एल है, ओके, ये जो लाइन एल है, ये बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, ये ए जो ये एंगल है इसका बाइसेक्टर है. ठीक है, मतलब ए जो एंगल है इसको हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है. ओके, बाइसेक्टर मीनिंग मैंने बताया था तुम लोग को लास्ट वीडियो में. और क्या दिया हुआ है, बी इज़ एनी पॉइंट ऑन एल. बी कोई भी पॉइंट है एल में. ओके, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स. बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. ओके, तो दोनों 90 डिग्री है. यस. और क्या दिया हुआ है देखो, आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स, फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ बी से, मतलब बी पॉइंट से है दोनों परपेंडिकुलर लाइन, यही बोला गया है. ओके, फ्रॉम बी से परपेंडिकुलर है और बोला गया है कि ये जो है आर्म्स ऑफ एंगल ए है. फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए. ओके, दो चीज़ प्रूव करने दिया है. पहले तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने दिया है, और ये चीज़ प्रूव करने, बी पी इक्वल टू बी क्यू और बी इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए. मतलब दोनों चीज़ एक ही मीनिंग है. ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा देखने से यू विल बी पजल्ड. ये देखते हैं बी पी इक्वल टू बी क्यू, बोथ आर सेम इसलिए और दिया गया है. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले देखो, ट्राइंगल ए पी बी लोगे, ए पी बी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल. ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में से ए क्यू बी, दोनों ट्राइंगल में से देखो ये चीज़ तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 90 डिग्री 90 डिग्री, ये दोनों एंगल ऑलरेडी इक्वल है. फिर ये हो गया कॉमन साइड ए बी, दोनों ट्राइंगल के लिए ये साइड है कॉमन, दो चीज़ मिल ही गया है हम लोग को. और एक क्या है, बोला था ना, ये जो बाइसेक्ट करता है ये लाइन, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल. देखो तीन रीज़न मिल ही गया है, वही लिखना है. तो पहले ये 90 डिग्री वाला पार्ट लिखोगे, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, ईच 90 डिग्री. एंगल पी ए बी इक्वल टू क्यू ए बी, पी ए बी इक्वल टू क्यू ए बी. ओके, बिकॉज एल बाइसेक्स एंगल ए, और ए बी इक्वल टू ए बी, कॉमन साइड, कॉमन. सो हम लोग बोल सकते कि ये दोनों ट्राइंगल है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. तो बाय विच रूल, देखो, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड. ओके, देखो एंगल एंगल साइड, तो बाय दिस रूल इट इज़ कॉन्ग्रुएंट. तो अभी देखो, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है मतलब एंगल, इन दोनों का एंगल साइड सब कुछ इक्वल हो जाता है बाय CPCT फॉर्मूला. CPCT, isn't it, congruent parts of congruent triangles. तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि बी पी इक्वल टू बी क्यू, रीज़न CPCT. ओके, हो गया ये नंबर 6. अभी नंबर 7, सॉरी दिस इज़ नंबर 5. अभी करेंगे नंबर 6. नंबर 6 में देखो क्या दिया हुआ है, दिस इज़ द फिगर ए सी इक्वल टू ए ई. अच्छा, ए सी, अच्छा, ए सी इक्वल टू ए ई. ओके, ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, दो साइड दिया हुआ है. और दिया हुआ है एंगल बी ए डी, बी ए डी मतलब ये एंगल और ये एंगल, ध्यान से देखना. ओके, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है.
और बोला है शो दैट बी सी इक्वल टू डी ई। शो दैट बी सी, ये देखो बी सी इज इक्वल टू डी ई, ये रहा डी, ये रहा बी सी, ये रहा डी ई। ओके, सो लेट्स प्रूव। अभी ये प्रूव करने दिया है, देखो तो कैसे प्रूव करेंगे। देखो ये तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, लिखो ये ऑलरेडी इज गिवन। अभी क्या करेंगे, डी ए सी, ये जो देखो ये जो एंगल है, ये एंगल, ये छोटा सा एंगल, इसको क्या करेंगे, इस एंगल और इस एंगल के प्लस, दोनों के साथ प्लस करेंगे। तो बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस डी ए सी, डी ए सी, इसके साथ भी डी ए सी प्लस करेंगे। ठीक है, तो दोनों के साथ डी ए सी प्लस करने से क्या हो जाता है, देखो इस एंगल के साथ इस एंगल तुम प्लस प्लस कर दो, ये दोनों, ये एंगल, तो क्या होता है, पूरा फुल एंगल क्या हो जाता है, बी ए सी, इजंट इट, पूरा फुल एंगल ये हो जाता है बी ए सी। फिर इसके साथ ये, फिर छोटा एंगल, ये दोनों ऐड करने से क्या हो जाता है, पूरा एंगल ई ए डी, ये इजंट इट, ये हो जाता है ई ए डी। इतना हमने प्रूव कर लिया है। अभी हम लोग दो ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल बी ए सी, दिस ट्राइंगल, ओके, एंड ट्राइंगल डी ए ई, देखो डी, ये ट्राइंगल और डी ए ई, ये ट्राइंगल। ओके, ध्यान से देखना। तो इसमें देखो हम लोग, देखो ए बी और ये दोनों तो देखो ऑलरेडी इक्वल ही दिया हुआ था, इजंट इट, ए बी और ये देखो इस ट्रायंगल में ये आता है, इसमें ये साइड आता है, ये दोनों ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ था, लिखो गिवन, इजंट इट, एक्सक्यूज मी, तो ऑलरेडी दिया हुआ था। और फिर अभी ये वाला एंगल लिखेंगे, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया था, एक रीज़न। फिर ए सी इक्वल टू ए ई, ये भी ऑलरेडी गिवन था। तो ऑफकोर्स तीन रीज़न हो गया है, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल क्या बोल सकते हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड, इजंट इट, साइड एंगल साइड, एसएस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ये प्रूफ, ये हम लोग को प्रूफ करने दिया था ना, बी सी इक्वल टू बी डी, बी सी इक्वल टू डी, तो ये हम लोग तो बोल सकते हैं हैंस, तो ये इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी, कैसे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। दोनों दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो ऑफकोर्स ये दोनों भी इक्वल हो ही जाएगा सिंप्लिसिटी रूल से, राइट। सो दिस इज ओवर। अभी करेंगे नंबर 7 एवरीबॉडी। तो दिस इज द डायग्राम, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी इज द मिड पॉइंट, पी जो है ये मिड पॉइंट है ए बी का, मिडिल पॉइंट। So P is the midpoint of AB, okay, and D and E are points on the same side of AB, okay, such that angle BAD, angle BAD मतलब this angle और angle ABD, ABD मतलब ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ये दिया गया है, ओके। और ई पी ए एंगल, ई पी ए, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, डी पी बी, ये भी इक्वल है। तो ये सारी चीज़ दिए हुए हैं, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, ट्राइंगल डी
डी ए पी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। और प्रूव करना है ए डी इक्वल टू बी। ओके, ए डी इक्वल टू पी। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रूफ। तो देखो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ था, राइट। ई पी ए मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ था, ठीक है। ये पहले लिखो गिवन। अभी देखो, एडिंग एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ई पी डी, ओके, ये जो एंगल है, ओके, ये जो एंगल है, ये हमें इस एंगल के साथ प्लस करना होगा, इस एंगल के साथ भी प्लस करना होगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी गिवन है, इसके साथ ये प्लस कर दो, फिर इस ये ऑलरेडी है, इसके साथ ये प्लस कर दो, दोनों में ये प्लस करना है। तो अभी क्या मिलेगा, देखो इसके साथ अगर ये एंगल, ये मतलब ये अगर प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, क्या कौन सा एंगल बन जाएगा, ए पी डी बन जाएगा, ये पूरा एंगल आ जाएगा ना, तो ए पी डी बन जाएगा, ए पी डी। और इसके साथ ये पूरा ले लो तो क्या बन जाएगा, ये और ये ऐड कर दो, मतलब ये पूरा एंगल बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा, बी पी ई बन जाएगा, राइट। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। अभी दोनों ट्राइंगल लोगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो क्या है, दिस इक्वल टू दिस, ये ऑलरेडी गिवन है, एक रीजन मिल गया है। फिर क्या दिया हुआ है, देखो P मिड पॉइंट है, इजंट इट, मतलब ए पी इक्वल टू मिड पॉइंट, मतलब क्या, ये पॉइंट इस लाइन को हाफ हाफ करके डिवाइड कर रहा है, मतलब ये अगर 5, ये भी 5, मतलब ए पी इक्वल टू पी बी, ए पी इक्वल टू पी बी, बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट। और देखो ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है, यही लिखोगे, प्रूव्ड अबव। ओके, तो देखो 1 2 3 तीन रीजन मिल गया है। सो ये जो दो ट्राइंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बाई विच प्रॉपर्टी, देखो एंगल साइड एंगल, यही तीन तीन रीजन लिया था ना हमने, ये इक्वल बनाया था, ये साइड इक्वल बनाया था, ये साइड इक्वल बनाया था, ये पूरा साइड, राइट। तो एंगल साइड एंगल, तो ए एस ए रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ए डी इक्वल टू बी ई, ओके। तो दोनों साइड, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कोई भी साइड, अगर दो साइड एंगल सारा इक्वल होता है, सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब ये भी इक्वल है। फिनिश दिस सम। ओके, नाउ विल डू नंबर 8। ओके, नाउ स्टूडेंट्स कम टू नंबर 8। देखो नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, ये डायग्राम है, ऑफ कोर्स क्वेश्चन है, इसमें तीन चीज़ प्रूव करने बताया है, तीन चीज़ है लेकिन इजी है। ओके, देखो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ओके, राइट ट्राइंगल ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक साइड जो, एक एंगल जो है वो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। अभी कौन सा एंगल है, देखो राइट एंगल है सी, मतलब ये जो है ये 90 डिग्री है। यस, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। अच्छा ए बी इज, अच्छा एक बात मैं बोल देती हूँ तुम लोग को, सपोज यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे राइट एंगल में क्या होता है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, ये साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर। ओके, ये जो 90 डिग्री का साइड एंगल होता है ना, उसके जो ऑपोजिट वाला साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो हाइपोटेन्यूज में m इज द मिड पॉइंट, m is the midpoint of AB. C is joined to M,
C is joined to M, ओके join है, and produce to a point D, मतलब ये जो लाइन मतलब ज्वाइन किया है, और प्रोड्यूस टू डी मतलब डी पॉइंट तक हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया है, सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, मतलब ये जो है इक्वल बताया है, ओके। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, ये डी से बी तक ये ज्वाइन कर दिया है। शो दैट ट्राइंगल AMC ये ट्राइंगल एंड BMD ट्राइंगल, BMD ट्राइंगल मतलब ये ट्राइंगल AMC ट्राइंगल और BMD मतलब ये जो दो ट्राइंगल है ये हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। एक एक करके करते हैं, तो लेट्स डू। तो इन दोनों ट्राइंगल में, इन दिस टू ट्राइंगल, तीन, ऑफ कोर्स वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन, 3 रीजन्स, राइट। देखो एक रीज़न तो ये वाला मिल गया, CM इक्वल टू DM इस ट्राइंगल में, और इस ट्राइंगल में ये दोनों तो पहले से इक्वल दिया ही हुआ था, ये एक रीज़न बन गया है, डन। अभी देखो एंगल AMC ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी इक्वल है, ओके। कैसे इक्वल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ओके। ये एक रीज़न बन गया है, और एक रीज़न, लास्ट रीज़न क्या हो सकता है? AM इक्वल टू M भी बोल सकते हैं, क्योंकि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये देखो M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है, मतलब ये भी इक्वल टू ये। वी कैन ऑलरेडी से देखो 3 हमें मिल ही गया है, 3 रीज़न मिल गया है, तो ऑफ कोर्स वी कैन से ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? अभी कॉन्ग्रुएंट है ऑफ कोर्स, लेकिन कौन से रूल अभी हम लोग पता लगा सकते हैं? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइन एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है। फर्स्ट हो गया है, नंबर 1 इज डन। अभी देखो क्या प्रूफ करने बोला है, एंगल DBC इज राइट एंगल, ये जो है ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है, ये प्रूफ करने बोला है। तो कैसे प्रूफ करेंगे ये? सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो ये दोनों तो ऑलरेडी हमने प्रूफ किया है अभी कि कॉन्ग्रुएंट है, तो वो लिखोगे दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड अबव, राइट। सो ये हमने ऑलरेडी, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया था, प्रूव्ड अबव। तो एंगल CAM मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हम लोग बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? सिंस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये दोनों इक्वल बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? सिपिसिटी, राइट। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, सिपिसिटी से हम लोग इक्वल बोल सकते हैं। तो फिर ये अगर इक्वल है, ये क्या है? सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स, ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स है, राइट। सिंस तो लिखोगे, सिंस ये दोनों हम लोग इक्वल बोल सकते हैं, इसीलिए AC और BD क्या है? पैरेलल है, ओके। ये पार्ट थोड़ा सा लिटिल बिट नॉट टफ, लिटिल ट्रिकी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सिंस हम देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये और ये इक्वल है। फिनिश्ड, इतना। अभी हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों जब इक्वल है, सिंस ऑल्टरनेट एंगल दीज एंड दीज आर इक्वल, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल है, ओके।
तो ये दोनों जब पैरेलल है, अभी देखो ए सी बी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को इंटीरियर बोल सकते हैं। ये क्या है, ऐसे ऐसे अगर हम लोग टर्न करके देखें पैरेलल लाइन, ओके, ये है ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स होगा। तो दो को इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल टू 180 होता है। ये चीज़ मैंने लाइन्स एंड एंगल्स में समझा दिया था। को इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ये और ये इक्वल 180 डिग्री, ये ओके। तो ये और ये ऑलरेडी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये तो हमें पता है AC, ये पता है ये 90 डिग्री था, इजंट इट। देखो कहाँ पे मिला था हमें, देखो C 90 डिग्री है, ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ था कि 90 डिग्री है। तो फिर ये अगर 90 डिग्री तो ये क्या होगा, दोनों मिला के 180, तो ये अगर 90 तो ये भी 90 डिग्री, वही चीज़ लिखेंगे। ओके, एंगल ACB प्लस DBC इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज को इंटीरियर एंगल। ACB का वैल्यू लिख दो 90 डिग्री, यू नो, इसका पता नहीं है, इसका पता नहीं है, हम लोग को नहीं लिखा, तो 90 इस तरफ जब आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो दोनों को सॉल्व करके 90 डिग्री, इज इट 180 माइनस 90 इज 90, मतलब ये भी क्या निकला, 90 डिग्री निकला। ओके, दैट मीन्स ये क्या है, 90 डिग्री मतलब ये राइट एंगल है, तो ये चीज़ प्रूफ हो गया है, DBC एंगल DBC इज अ राइट एंगल, राइट। तो देखो प्रूफ्ड, 90 डिग्री मिल गया है DBC का वैल्यू, मतलब DBC राइट एंगल है। अभी देखो क्या प्रूफ करने दिया है, थर्ड वाला पॉइंट है ट्राइंगल DBC, ओके, ये बड़ा ट्राइंगल, और कौन सा ACB मतलब ये दो बड़ा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करने दिया है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सारा कुछ हमने करके ही रखा है, ये फटाक से हो जाएगा। देखो DB इक्वल टू AC हम लोग बोल सकते हैं, क्यों, कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज ये दोनों तो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया था कि कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं ये और ये इक्वल है, ओके, हमने ऑलरेडी ये प्रूफ किया था, इसलिए बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। और देखो ये और ये इक्वल है, जस्ट नाउ हमने प्रूफ किया है, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, वो चीज़ लिखोगे प्रूफ्ड अबव, इजंट इट, ये चीज़ लिखोगे। और लिखोगे BC जो है, देखो इस ट्राइंगल के लिए BC है, इस ट्राइंगल के लिए भी BC है, ये कॉमन साइड, तो 3 हमने BC इक्वल टू BC, कॉमन साइड भी बोल सकते हो, या फिर M इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। एवरीबॉडी, ये जो रीज़न है ये हम लोग नहीं लिखेंगे, ओके, डोंट राइट दिस, राइट कॉमन साइड, ओके, क्योंकि ये जो BC है ये इस ट्राइंगल के लिए भी BC है, ये इसके लिए भी BC है, कॉमन साइड है, राइट। तो ये लिखोगे, दिस इज द रीज़न, BC इक्वल टू BC इज द, बिकॉज कॉमन साइड है। तो फिर वी कैन इजीली प्रूव दैट दिस इज, 3 रीज़न मिल गया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, देखो पहले हमने ये दोनों लाइन लिया था, ओके, ये लाइन, फिर हमने कौन सा ये एंगल लिया था, फिर ये लाइन लिया था, मतलब साइड एंगल साइड, मतलब SAS रूल से, देखो साइड एंगल साइड, तो SAS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट है। मेक श्योर यू डू दिस करेक्शन एवरीबॉडी, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, so hopefully you have understood. Thank you.